अक्कल के अंधे, भगवान ने आंखें आंखें नहीं दी क्या तुझे? सुंदर लड़की देखी नहीं टकरा गया। ओ मैडम, थोड़ा ज़बान संभाल के बात करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को चांटा मारने की? और देख, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, अभी तो एक ही गाल पे थप्पड़ मारा है, ज्यादा बकवास करेगा दूसरे गाल पे थप्पड़ झड़ दूंगी अभी अभी। देखिए मैडम, मैं बहुत शरीफ घर से हूँ और मेरे बाबूजी ने मेरे को बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। शराफत की बात करने वाले, मैं तेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छे कपड़े डाल लेने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। ओ हेलो मैडम, थोड़ा तमीज़ से बात करिए आप। आपको एक सलाह दूँ? जो आपने मेरे चांटा मारा है ना, अगर मेरी जगह कोई और होता ना, आपके एक उल्टा रख के देता। और हाँ मैम, मेरे पे इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपके ऊपर वेस्ट करूँगा। हाँ, हटिए, मुझे जाने दीजिए। इसने तो मेरा पूरा दिन ही खराब कर दिया। भैया मेरी एक बात सुनो। हाँ छोटे, बोल। भैया मुझे नया फ़ोन चाहिए। मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छा फ़ोन है और मेरे पास है टूटा फूटा। कोई नया फ़ोन वोन नहीं मिलेगा, चुपचाप जाके पढ़ाई कर और फ़ोन से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। भैया मुझे नया फ़ोन चाहिए तो चाहिए। अगर मुझे नया फ़ोन नहीं मिला ना, तो ना ही मैं पढ़ाई करूँगा और ना ही खाना खाऊँगा और एक दिन ऐसे ही मर जाऊँगा। चुप! पागल वागल हो गया क्या तू? अब अगर एक भी सब फालतू बोला ना, तो एक लगाऊंगा कान के नीचे। सारी उल्टी सीधी बातें करना भूल जाएगा। अच्छा सुन, अभी मेरी सैलरी नहीं मिली है। मेरी सैलरी मिलेगी ना, तो मैं तुझे नया फ़ोन दिलवा दूंगा। और मेरी एक बात हमेशा याद रखियो कि इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से ही रहना चाहिए, अपनी हैसियत के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इंसान जब अपनी हैसियत के बाहर जाता है ना, तो वो कहीं का नहीं रह जाता। चल जा, अब पढ़ाई कर। छोड़ मेरा हाथ। जब औकात नहीं थी तेरी आईफोन दिलाने की तो दिलाया क्यों है? मैंने कहा था तुझे आईफोन दिलाने के लिए। अब ईएमआई वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। तेरे चक्कर में मेरा जीना मुश्किल हो गया है। तेरे जैसा बंदा किसी काम का ही नहीं है। सारे दोस्तों के बीच में नाक कटवा के रख दी है मेरी। हिमांशी, तूने मुझे ये सब बातें करने के लिए यहाँ बुलाया था। ये सब बातें तू फोन पे भी कर सकती थी। यहाँ तमाशा करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, तमाशा तो लगेगा ही तुमको, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है ना गर्लफ्रेंड अफोर्ड करने की। यार मैंने तेरे को बताया तो था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। बाबूजी की दवाई है, छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा है। यार मैं मैनेज कर तो रहा हूँ। देख यार, किसी बेटे बहाने बनाना बंद कर दे, ठीक है? लॉकडाउन की वजह से मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, हर बार लॉकडाउन का बहाना लेके बैठ जाता है। और वैसे भी ना, एक बॉयफ्रेंड की ड्यूटी होती है अपनी गर्लफ्रेंड की सारी केयर करना और उसकी सारी जिम्मेदारी उठाना। कोई एहसान नहीं कर रहा तो ये सब कुछ करके मेरे पे। हिमांशी बस। क्यों बस? मैं क्यों हूँ चुप? मैंने कहा था तुमको ईएमआई पे फोन दिलवाने के लिए। एक तो बस की कुछ है नहीं, ऊपर से आए चले राजा महाराजा बनने। अक्कड़ देख रहे हो अपनी? हिमांशी बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों क्यों बस? एक तो ईएमआई भरी नहीं जा रही है, ऊपर से यहाँ पे हीरो बन रहा है कंगला कहीं का। हिमांशी, मुझे समझ नहीं आता क्या? इंसान की लाइफ में और भी परेशानियां होती हैं यार, और ऊपर से तेरे ये ड्रामे। पता नहीं यार, मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आया। हाँ हाँ मारना, रुक क्यों गया? वैसे भी तेरे जैसे कंगले से और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ मैं? तुझसे प्यार नहीं करती होती ना, तो जान से खत्म कर देती तुझे। चल निकल अब, और आइंदा से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं। कम से कम मेरी जिंदगी से परेशानी तो कम होगी। बाबूजी, क्या हुआ? अपना ख्याल रखिए। और अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, तबीयत का क्या बताऊं। अब तबीयत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है बेटा। अब तो सीने में भी दर्द रहता है और चलते टाइम घुटनों में बहुत दर्द होता है। और गोरी बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी बाबूजी, ठीक चल रही है। बेटा मन लगा के पढ़। मैं चाहता हूँ इस बार तो फर्स्ट आए। जी बाबू। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं छोटे का पूरा ख्याल रखूँगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि छोटा आगे चल के एक ना एक दिन ज़रूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। अच्छा वो सब तो ठीक है बेटा, वो मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तू लेके आया? अब कैसे बताऊं बाबूजी को, पिछले महीने की सैलरी
छोटे की फीस और किताबों में निकल गई। थोड़े बहुत पैसे थे जो घर के राशन में खर्च हो गए। क्या करूं? मयंक यार, तू भी कमाल करता है। बाबूजी की दवाई की पर्चियाँ मेरे घर भूल गया था। और बाबूजी आप ही बताइए, जब ये पर्ची मेरे घर भूल आया तो आपकी दवाइयाँ कहाँ से लाता? अरे हाँ यार, वो मैं जल्दबाजी में भूल गया था। चल यार, अब तू टेंशन मत ले। मैं यहाँ आ ही रहा था तो मैंने सोचा मैं बाबूजी की दवाइयाँ लेते आऊँ। बाबूजी, ये लीजिए आपकी 1 हफ्ते की दवाई। धन्यवाद बेटा। बाबूजी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? इस दुनिया में मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन? इस दुनिया में सिर्फ आप ही लोग तो मेरा परिवार हो। तो बाबूजी, कभी ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करना। ठीक है बेटा, आज से मेरे 2 नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। ठीक है बाबूजी, मैं अभी चलता हूँ। मैं आप लोगों से शाम को आकर मिलूंगा। हाय मानसी, बोल, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? यार मयंक, सॉरी, मैं उस दिन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में थी तो मैं बहुत उल्टा सीधा बोल गई तुम्हें। मुझे माफ़ करना यार। कोई बात नहीं यार, मैं भी उस दिन गुस्से में कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल गया था, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ में कोई एक गुस्सा हो तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन दोनों के बीच की लड़ाई ख़त्म हो जाती है। नहीं तो अगर दोनों ही लड़ने लगे तो कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन उनके रिश्ते ज़रूर टूट जाते हैं। हाँ मयंक, तुम सही बोल रहे हो। रिश्तों को बचाने के लिए जो इंसान झुक जाए ना, असल में वही रिश्तों की कदर जानता है। और ये बात मैं आप समझी हूँ। थैंक यू सो मच। और तुम टेंशन मत लो, अपने फ़ोन की EMI मैं खुद भर दूँगी। हिमांशी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम टाइम रहते समझ गई। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? और तुम भी घर जाओ और घर जाके मुझे कॉल कर देना। ठीक। ओके, बाय। अरे मयंक, नई खबर का पता चला भाई? क्या हुआ? यार कुछ भी सही नहीं है, पिछले साल की तरह हो गया दोबारा। अरे यार, बातों को जलेबी की तरह मत घुमा, साफ साफ बता क्या हुआ है। यार पिछले साल की तरह लॉकडाउन लग गया है। बॉस ने कहा कि सैलरी आधी मिलेगी और कुछ एम्प्लॉयज़ को तो निकाल भी रहा है बॉस। और ये भी है कि कई एम्प्लॉयज़ की सैलरी पूरी की पूरी कट हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। यार क्या बात कर रहा है यार ये? यार वही तो, मिडिल क्लास का आदमी अभी हल्का सा उभरना तो शुरू हुआ था, दोबारा ये लॉकडाउन, पता नहीं कैसे उभरेंगे यार। अब तेरा सब कुछ सही तो चल रहा है ना भाई? कहाँ यार, कुछ भी सही नहीं चल रहा। बाबूजी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, दवाई तक के पैसे नहीं है भाई। छोटे की फीस अलग भरनी है, घर का खर्च है, राशन है यार। भाई बड़ा बुरा हाल है यार। लास्ट मंथ ही बीवी की डिलीवरी हुई है, उसमें बहुत सारे पैसे लग गए। बेबी छोटा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे चलेगा घर खर्च। चल यार चलता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है। ख्याल रखियो अपना यार। चल यार ठीक है। क्या कौन है? आजा अंदर आजा। बबलू भाई, वो तुमसे एक बात कहनी थी। बोल भाई। भाई कुछ पैसे मिल जाते तो। इस महीने सैलरी नहीं आई मेरी, बाबूजी की दवाई भी लेनी है और छोटे की फीस भरनी है। अब तुझे शर्म बरम नहीं आती क्या? पहले के तूने 4,000 रुपये वापस ही नहीं करे और तू फिर दोबारा पैसे मांगने आ गया। अच्छा ये बता, कितने पैसे चाहिए? भाई 10,000 रुपये चाहिए बस। 10,000 रुपये? अबे तेरे पास 4,000 रुपये तो वापस हुए ही नहीं, 10,000 रुपये मांगने आ गया। पहले 4,000 रुपये वापस कर, जब तुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर तूने मेरे 4,000 रुपये वापस ही नहीं करे ना तो तेरी खाल में ना नमक लगा दूंगा। भाई दे दो यार, बहुत ज़रूरत है। मेरी सैलरी जैसे ही आएगी ना, मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अबे जा, पहले भी तू यही बोल के पैसे ले गया। चल निकल अब, चल। पता नहीं कहाँ से आ जाते पैसे मांगने। कभी कभी इंसान बहुत मजबूर हो जाता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो गलत कदम की ओर चल पड़ता है।
मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर, मैं हूँ डैडी। आज लगे इतना हसीन अपना जहां अपना समा, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। मयंक, ये क्या कर रहा है? थोड़े से तो क्या करूं यार, तू ही बता। इतनी सारी चीज़ें मैं कहाँ से मैनेज करूं? बाबूजी की दवाई है, छोटे की पढ़ाई है, ना मैं एक अच्छा बेटा बन पाया ना ही एक अच्छा भाई। तो इससे बढ़िया यही है ना कि भाई मैं मर जाऊं। मयंक, सुसाइड हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। तो एक काम कर, अभी घर जा, मैं वहीं आकर तेरे से मिलता हूँ। चल जल्दी जा घर। इस लॉकडाउन ने ना जाने कितने मजबूर लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया होगा। बाबूजी नमस्ते। मयंक, ये ले पैसे। अब तू ये सोच रहा होगा कि मैं ये पैसे तुझे बाबूजी के सामने क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाबूजी को ये बताना चाहता था कि तू आज क्या करने जा रहा था। बाबूजी, आज ये सुसाइड करने जा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सैलरी आधी आएगी या तो नहीं भी आएगी, शायद नौकरी भी जा सकती है, और यही सारी टेंशन इसे खाई जा रही थी और ये सुसाइड करने चल पड़ा। लेकिन मयंक, सुसाइड करना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। याद कर, जब तू छोटा था तो बाबूजी ने परिवार को चलाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। उस टाइम तो ना इतनी सुविधा थी, ना बाबूजी की आर्थिक स्थिति सही थी, फिर भी बाबूजी ने हार नहीं मानी। तुझे पढ़ाया लिखाया और तुझे इस काबिल बनाया कि तू संसार की हर कठिनाइयों से लड़ सके, उनका सामना कर सके, ना कि सुसाइड जैसा ऐसा घटिया काम कर सके। हाँ मयंक, मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से कितने लोग बेरोज़गार हो गए, कई घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया, कितने लोग तो बेघर भी हो गए, कई माँओं की आंखें तरस गई अपने बेटों को देखने के लिए। और जाकर पूछ उस पिता का दर्द जिसने अपने बेटे की अर्थी को कंधा दिया। तुझे क्या लगता है उन सब लोगों ने सुसाइड कर लिया? नहीं मयंक, ऐसा नहीं है। वो लोग आज भी अपनी परेशानियों से लड़ रहे हैं, और तेरे पास तो तेरा परिवार है जिसकी उम्मीद सिर्फ तू है। और तूने सोचा है कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा? देख मयंक, परेशानियों से डरकर भागना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि बुरे दिनों का मतलब ये नहीं होता कि हर रात काली होगी, क्योंकि हर काली रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। मयंक, आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। ऐसा कदम उठाने से पहले तुझे मेरे बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं आया, और अपने छोटे भाई के बारे में। ये क्या करने चला था तू? बेटा, सुसाइड करना कोई हल नहीं है। क्या हो गया अगर तेरी तनख्वाह नहीं आ रही, अगर तेरी नौकरी चली गई? अभी तेरा बाप जिंदा है। बचपन से लेकर तेरी जवानी तक मैंने तेरे सारे शौक पूरे करे हैं, आगे भी कर लेता बेटा। लेकिन खबरदार, आइंदा तूने ऐसा करने की सोची ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। और थैंक यू अभिषेक बेटा, जो तूने हमारी मदद करी। भगवान तेरा भला करे, और इसको समझा थोड़ा, आइंदा ऐसी गलती दोबारा ना करे। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, इससे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मुझे लास्ट में सुसाइड का ये रास्ता दिखा। लेकिन आप लोगों की बातों को सुनकर मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत कदम उठाने जा रहा हूँ। आइंदा से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा बाबूजी। और थैंक यू अभिषेक मेरा साथ देने के लिए। चलिए बाबूजी, मयंक से जो गलती हुई उसने मान ली, अब आप उसे माफ़ कर दीजिए। अब हंसी खुशी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि इस लॉकडाउन की वजह से एक मिडिल क्लास इंसान को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ी, और कई लोग तो अपने चाहने वालों से नहीं मिल पाए। कई लोग ऐसे ही दर बदर भटकते रहे लेकिन उनको नौकरी तक नहीं मिली। कई लोगों की सैलरी भी नहीं आई, कई लोगों को आधी सैलरी मिली। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।